अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि दुश्मन ही अपने मद्दे मुकाबिल की तारीफ करने लगे। जी हाँ, हम बात करेंगे पाक आर्मी के उस शेर की जिसकी जुर्रत और बहादुरी को देखकर दुश्मन भी दाद दिए बगैर ना रह सका, क्योंकि बहादुर वही है जिसकी बहादुरी को दुश्मन भी माने। कप्तान कर्नल शेर ने 1999 में कारगिल की जंग में ऐसी जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की कि इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर बाजवा ने उनकी शहादत के बाद उनकी जेब में कागज़ का एक टुकड़ा रखा। उनके जिस्म खाकी को जब पाकिस्तान लाया गया तो उनकी जेब से टुकड़ा बरामद हुआ जिस पर लिखा था, कप्तान कर्नल शेर इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। दोस्तों, शेर खान 1 जनवरी 1970 को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के एक गांव नवा कली में पैदा हुए। उनके दादा ने कश्मीर में 1948 की मुहिम में हिस्सा लिया था। उनको वर्दी में मुलव्विस फौजी अफसरान बहुत भले लगते थे। उनके यहाँ जब पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कर्नल उनके नाम का हिस्सा बना दिया। कर्नल शेर 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। 1978 में उनकी उम्र सिर्फ 8 बरस थी कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। उनकी परवरिश उनकी चची और उनकी फूफो ने की। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज सवाबी से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की और ट्रेनिंग मुकम्मल की। 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में शमूलियत इख्तियार की। 1994 में नाइटी लॉन्ग कोर्स से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उनकी पहली तैनाती 27वीं सिंध रेजिमेंट के साथ ओकाड़ा में हुई। उनके चेहरे पर हर वक्त एक फ़ौजी मुस्कुराहट रहती थी। इसी वजह से उन्हें शेर का लक़ब मिला। वो अपने फ़ौजी साथियों और अफसरों में घुल मिल कर रहते थे। 1998 को उन्होंने खुद को लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए पेश किया। कर्नल शेर एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। यही वजह थी कि कर्नल शेर इस्लामी तालीमात और इफ्कार पर सख्ती से अमल करते। ये मजहबी घराने का ही असर था कि जब 1992 में उन्होंने पाकिस्तान फ़ौजी एकेडमी काकोल में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। जब उन्हें दाढ़ी साफ़ करने का कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। आखिरी सेशन में उन्हें कहा गया कि उनकी कारकर्दगी बहुत नुमाया और अच्छी है, अगर आप दाढ़ी साफ़ कर दें तो आपकी पोस्टिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन कर्नल शेर ने इनकार कर दिया। फिर भी उन्हें बटालियन क्वार्टर मास्टर की पोजीशन दी गई। कर्नल शेर बहुत बहादुर और जुर्रतमंद नौजवान थे। उनकी बहादुरी और जुर्रत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दफ़ा जब इंडियन आर्मी अपनी चौकी छोड़कर पीछे हटी तो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान चाहते थे कि उनके ठिकाने पर कब्जा कर लें और वो इस सिलसिले में अपने आला अफसरान से इजाज़त तलब कर रहे थे। तभी उन्हें शेर खान की तरफ से इत्तला मिली कि हम चोटी पर पहुंच चुके हैं। कर्नल हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि कर्नल शेर खान के नाम का बचपन से ही हिस्सा था और वो इसे बहुत फ़ख्र से इस्तेमाल करते। कई दफ़ा उन्हें इस नाम की वजह से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। जब कोई फ़ोन करता तो वो उठा कर कहते, लेफ्टिनेंट कर्नल शेर इज़ स्पीकिंग, तो फ़ोन करने वाला समझता कि वो कमांडो ऑफिसर से बात कर रहा है और वो सर कहने लगता तो कर्नल शेर मुस्कुराते और कहते, मैं लेफ्टिनेंट शेर हूँ और मैं अभी आपकी कमांडर ऑफिसर से बात करवाता हूँ। दोस्तों, उनकी वजह शहादत कारगिल की जंग है। 4 जुलाई 1999 को कर्नल शेर को टाइगर हिल पर जाने का ऑर्डर मिला। कर्नल शेर शाम 6 बजे वहां पहुंचे और हालात का जायज़ा लिया। दूसरी सुबह उन्होंने दुश्मन पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन रात को उन्होंने सब सिपाहियों को इकट्ठा किया और शहादत के मौजू पर एक तकरीर की। अगली सुबह कर्नल शेर 5 बजे उठे, नमाज अदा की और दुश्मन पर हमला कर दिया। पाक फ़ौज के नौजवानों की तादाद बहुत कम थी और असला भी बहुत कम, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनके पास मौजूद थी, वो थी ईमान की दौलत और वतन से मोहब्बत। कर्नल शेर की क़यादत में पाकिस्तान के नौजवानों ने हमला किया और दुश्मन बौखला कर भाग उठा, लेकिन जब दुश्मन ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान के सिपाहियों की तादाद कम होने के बायस दुश्मनों ने बरतरी हासिल कर ली और पाक आर्मी के नौजवानों को शहीद कर दिया। जब दुश्मन ने देखा कि पाकिस्तान के नौजवान शहीद हो चुके हैं तो एक इंडियन आर्मी का जवान आगे बढ़ा और पाक आर्मी के शहीदों की बेहुरमती करने लगा, लेकिन उन शहीदों में एक ऐसा भी शेर मौजूद था जो सिर्फ ज़ख्मी था, शहीद नहीं। जब वो नौजवान शहीदों की बेहुरमती कर रहा था तो शेर खान ने अपने साथी की मशीन गन ली और उस जवान को गोलियों से छलनी कर दिया और वहां मौजूद इंडियन आर्मी पर भी ब्रेस्ट खोल दिया। इंडियन आर्मी के जवान समझे कि शायद पाकिस्तान आर्मी के दूसरे दस्ते ने हमला कर दिया और वो भाग खड़े हुए। शेर खान भी ज़ख्मी हालत में उनका पीछा करने लगे और उनके कैंप में घुस गए। जब इंडियन आर्मी को ये पता लगा कि उन पर हमला करने वाला कोई दस्ता नहीं बल्कि एक ज़ख्मी शेर है तो उन्होंने शेर खान को घेर लिया और उनके अफसर ने शेर खान को कहा कि हथियार डाल दो, लेकिन शेर कहाँ झुकता है। आखिर इंडियन आर्मी के अफसर ने फायर करने का ऑर्डर दे दिया और हर
हर तरफ से गोलियां शेर खान के जिस्म से पार होने लगी, लेकिन शेर खान नीचे गिरने लगे तो उन्हें अपने बड़ों की नसीहत याद आई कि बेटा कभी दुश्मन के आगे सर और सीना मत झुकाना। आखिर शेर खान घुटनों के बल गन का सहारा लेकर बैठे, कलमा पड़ा और जान जाने आफरीन के हवाले कर दी, लेकिन दुश्मन के आगे सर और सीना ना झुकाया। उनकी इस बहादुरी पर इंडियन ब्रिगेडियर बाजवा बहुत मुतासिर हुआ। उनके जिस्ते खाकी को कौमी परचम में लपेट कर पूरे इज्जत और एहतराम से पाकिस्तान पहुंचाया गया और उनकी जेब में ये चिट्ठी लिख कर रखी गई जिसमें लिखा था, कैप्टन कर्नल शेर खान बहुत बहादुरी और बेजिगरी से लड़े। उनकी बहादुरी की कदर करनी चाहिए और उन्हें उनका हक देना चाहिए। दोस्तों, कैप्टन कर्नल पाक आर्मी के वो नौजवान हैं जिनकी जुर्रत और बहादुरी को दुश्मन ने भी तस्लीम किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान तैयब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।